यदा यदा हि धर्मस्य गलरमी भवति भारत यो शस्त्रा विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कर्दना संशुद्धि पाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अधदेश भविष्य संति मनाति विस्तानि बे बाजू देवतांगराचति उन्नी गंधा निरस्पर्शाम विश्रन्न सुना छूणा ही न प्रतिमा गुति निर्परिंग चतो सोटि कोटि हनिष्यति मधुजीयुवम रब इश्रली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर तशरीफ फरमा नहायती मौक़र उलमाए किराम, दूर व नज़दीक से तशरीफ लाए हुए सामीन किराम, पर्दे के आड़ में बैठी हुई मेरी माओ और बहनों, रात का हिस्सा बहुत गुजर चुका है, रात ज्यादा हो चुकी है और नींद हर एक को आ रही है। लोगों की तादाद बहुत कम है। मैं क्या बोलूं, मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं आता है। इधर उधर की बातों में ना बहकते हुए और ना जाते हुए मैं सीधे अपने मौजू पर आता हूं। मैंने कुरान करीम की एक मशहूर मैंने आयत तिलावत की है, सूरा तौबा की। शायद ही किसी को मालूम ना हो कि यह आयत उसको याद है या ना सुने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस आयत की शुरुआत की है, लक़द जाअकुम, तहकीक के तुम्हारे पास में आए। अरबी जानने वाले लोगों को मालूम है कि जा का माना होता है अरबी जुबान में कि आना। कुरान करीम बयान करता है कि लक़द जाअकुम, तहकीक के तुम्हारे पास में आए। कौन आए? रसूलुन, एक रसूल आए। किसी जुमले के अंदर अगर ताकीद लाना हो तो उससे पहले कद लगा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कद का इस्तेमाल किया। तहकीक के तुम्हारे पास में आए, और कद से पहले लामे ताकीद भी आ गया। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जुमले को और मजबूत बना दिया। एक जलसे, मदरसे के नाम से एक जलसा हो रहा है, चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जलसा कराने वालों को, उसमें हिस्सा लेने वालों को, उसमें मेहनत करने वालों को कामयाबी दे, कामयाब करे। लेकिन साथ ही साथ हमें दुआ करने की भी जरूरत है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लक़द जाअकुम, तहकीक के तुम्हारे पास में आए। कौन आए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये खाना काबे को बना रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। ऐ मेरे परवरदिगार, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउन अलीम। ऐ मेरे परवरदिगार, ये खाने काबा को जो हम बना रहे हैं, इस खाने काबा की जो हम तामीर कर रहे हैं, इस घर को जो बना रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, बेशक तेरा घर बनाना बहुत ही नेकी का काम है। तेरा घर, तेरे घर की तामीर करना बहुत ही सवाब का काम है।
या अल्लाह ये खाने काबा जो हम बना रहे हैं, इस घर की जो तामीर कर रहे हैं, अल्लाह तो इनको बनाने को कबूल फरमा ले। अल्लाह तो इनको बनाने को कबूल भी तो कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसलिए मदरसा बनाने वालों, आई मस्जिदों को तामीर करने वालों और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों, अल्लाह से दुआ भी किया करो कि ये कहीं हमारी मेहनत, कहीं हमारी परेशानी, ये मेहनत कहीं बेकार ना चली जाए, ये चीजें हमसे बेकार ना चली जाए। इसलिए दुआ भी करते रहिए, दुआ भी करना और साथ ही साथ में मेहनत भी करते रहना। इब्राहिम जैसा नबी खाने काबा को बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अकड़ नहीं दिखा रहे हैं, गुरूर नहीं कर रहे हैं, फक्र नहीं दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही बड़ा काम कर रहा हूँ। वाकई में काम तो बहुत बड़ा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कह रहे कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। वाकई बहुत बड़ा काम कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कहा कि अल्लाह तू कबूल भी तो कर ले, अल्लाह ये मेरी मेहनत को कम से कम तू कबूल तो कर ले। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कटिहार की सरजमीन पर रहने वालों, मैं आज एक मैसेज देकर जा रहा हूँ। ये मदरसे के नाम से जो आप लोग चंदा कर रहे हैं, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो इसमें परेशानी और बहुत सारी चीजें और मुशक्कत के साथ काम कर रहे हैं, कम से कम इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कम से कम इस मेहनत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। इब्राहिम जैसा नबी दुआ कर रहे खाने काबा को बनाते हुए, लेकिन अकड़ नहीं दिखा रहे, कह रहे अल्लाह तू इसे कबूल भी तो कर ले। बस ना हम दुआ न कुछ। अब मदरसे के नाम से जलसा हो रहा है। अब हमारे अंदर से तो ईमान की रूह निकल चुकी है। अब मैं इस मौजू के ताल्लुक से मैं दूसरी बात लाके घुसेड़ दूं तो ये भी सही नहीं है। जानने वाले लोग कहेंगे कैसा बेवकूफ मौलवी है। और इसी आयत के हवाले से और इसी आयत की तफसीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद झलकियां मैं रखना चाह रहा हूं। असल मकसद मेरा है। अब चंदे के सिलसिले में बताऊं और ये भी बताना जरूरी है कि नहीं। अब खुतबा थोड़े कि बोलना भी जुर्म अजीम हो। तो सहाबा और हमारे ईमान में आसमान और जमीन का फर्क है। आज हमारे अंदर से ईमान की रूह निकल चुकी है, ये सिर्फ बॉडी है, बॉडी। मैं एक वाक्य में यहां ले आना चाह रहा हूं, वरना मैं इसी आयत की तफसीर में मैं चलूंगा, लेकिन चंदे के सिलसिले में ये दुनिया में है क्या। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के बीच में बैठे हुए हैं। बहुत से साहबा किराम बैठे हुए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लोगों की तादाद कम होने की वजह से और हम जैसे लोगों के अंदर से ईमान की रूह निकल चुकी है, इसलिए मैं ईमान का जज्बा दिखाना चाहता हूँ, वरना मैं अपनी बातों से या अपने मौजू से नहीं हटना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक वाकया यहाँ बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के बीच में बैठे हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत पढ़ दी, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा। साहबा इकराम पूछ बैठे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह भी कर्ज हसना लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह भी कर्ज हसना लेगा। साहबा इकराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सबको देता है, वो कैसे लेता है, वो लेगा कैसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कर्ज हसना लेगा, लेकिन उसके बदले में जन्नत देगा। क्या देगा? जन्नत देगा, जन्नत मिलेगी। बात समझ में आ रही है। एक साहबी उठते हैं, बहुत साहबा इकराम बैठे हुए हैं। एक साहबी उठते हैं, नाम है हजरत अबू दहदा। अल्लाह के नबी, मेरे पास दो बाग हैं, एक मदीने के निचले हिस्से में और एक ऊपरी हिस्से में।
आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दोनों बाग को अल्लाह की राह में कर्ज हसना दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा सच्चा धर्म है, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपया पूरे नहीं दे सकते, इसलिए अपना खर्चा चलाना है, अपनी बीवी के लिए भी सामान खरीदना है। इस्लाम ही एक ऐसा साफो सुफाफ मजहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 भाग नहीं दे सकते, एक काम करो, तुम दोनों में से जो चाहे देना चाहे तो एक दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कौन सा भाग दे दूं? एक मदीने के ऊपरी हिस्से में है और एक मदीने के निचले हिस्से में। मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर मेरी आवाज आप लोगों की कानों तक पहुंच रही है तो बड़े गौर से सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम दोनों में से जो देना चाहे तो एक ही दे दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू दादा कहते हैं, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के ऊपरी हिस्से में जो बाग है उसमें 600-700 खजूरें पक चुकी हैं। मैं वही बाग को अल्लाह की राह में कर्ज हसना दे रहा हूं। अब कर्ज हसना देने के बाद घर की तरफ जाता है, ये घर की तरफ दौड़ते हैं, घर के ओर जाते हैं, देखता है कि घर में बीबी नहीं है, घर में ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा कि मैं पड़ोसी, मेरी बीबी कहाँ गई है? कहा तुम्हारी बीबी मदीने के ऊपरी हिस्से में अपने बच्चों को लेके खजूरें खिलाने के लिए ले गई है। घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे रो रहे थे, भूख की वजह से बच्चे तड़प रहे थे। तुम्हारी बीबी मदीने के ऊपरी हिस्से में अपने बच्चों को लेके खजूरें खिलाने के लिए ले गई है। ये अबू दहदा वहीं से दौड़ते हैं, ये अल्लाह, ये क्या हो गया है? ये बाग तो मैं तुमको मैं कर्ज हसना दे चुका हूँ। वहीं से दौड़ते हैं, भागते हुए बाग के अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं कि बीबी खजूर तोड़ रही है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, बड़े गौर से सुनो। क्या देखता है कि बीबी खजूर तोड़ रही है और दामन में रखती जा रही है, दामन में खजूर रख रही है और बच्चों के मुंह में भी चिबा कर उसके मुंह में डाल रही है और बच्चों को खिला रही है। या अबू दहदा कहते हैं, मेरी बीबी, इस बाग से जल्दी निकलो, ये बाग अब मेरा नहीं है। बीबी फरमा बरदार थी। बीबी ने कहा, मेरे प्यारे शौहर, इस बाग को किसने कब्जा कर लिया है? कहा, इस बाग को किसने कब्जा कर लिया है? कहा, मेरी बीबी, पहले इस बाग से निकलो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। कहा कि पहले बताओ। बीबी फरमा बरदार थी। कहा कि मैं बाहर निकली। अबू दादा ने कहा, मेरी बीबी, ये बाग को तो मैं अल्लाह की राह में कर्ज हसना दे रहा हूँ। कहा कि अल्लाह को कर्ज हसना देने से क्या मिलेगा? कहा, अल्लाह को कर्ज हसना देने से मुझे जन्नत मिलेगी। कहा, मेरे प्यारे शौहर, ये कोई महंगा सौदा नहीं है, ये एक बाग देने से जन्नत मिल रही है, तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। चलो चलो, किसी तरह हम अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे, किसी तरह हम अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन इस बाग से एक खजूर अब नहीं लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माओ, मुझे बताने का मतलब सिर्फ ये है, जिसमें 600-700 खजूरों की दरख्त है और कुछ दिनों में खजूर पकने वाली है, फरोख्त होने वाली है और जिंदगी खुशहाली में बदलने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वही बाग को अल्लाह की राह में कर्ज हसना दे देते हैं। अब हमारे ईमान में और उसके ईमान में आसमान और जमीन का फर्क नजर नहीं आ रहा है। आसमान और जमीन का फर्क नजर नहीं आ रहा तो और क्या आ रहा है? यहाँ तो 100 रुपये दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान कर दिया, ऐसे लग रहा है 50 रुपये दे दिए तो लग रहा है कि बहुत बड़ा एहसान कर। बात समझ में आ रही है? अगर इस मदरसों पर अगर तवज्जो नहीं, हम सब नहीं दिए, तो जिस तरीके से अरबी का जनाजा निकल चुका है,
उर्दू का जनाजा निकल चुका है, इसी तरीके से एक दिन अरबी का भी जनाजा निकल जाएगा मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि ये मदरसा किसका है, ये मदरसा इस गांव वाले के है कि किसके किसी और का है, हमें ये नहीं देखना है, बल्कि हमें ये देखना है कि इस मदरसे में अल्लाह के राह में देने से हमें सवाब मिलता है कि नहीं है। बस हमें ये देखना है। अपना ईमान हर अपने दिल के अंदर अपना हाथ रखिए और फिर अपने ईमान का जायजा लीजिए कि आज हम देख रहे हैं पड़ोसी से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, एक दूसरे को कटे जा रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत कुछ बताया है, जिसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं। आप लोगों के अंदर ईमान का जज्बा अगर जाग जाए तो स्टेज खाली है, लाके आप दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कोई अभी ये बंगाली मुकर्रिर आए और जब तक आपके लिए ऐलान ना करे कि इनके लिए आप दुआ होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई गरीब है जिसको बेचारे को 100 रुपये देना है और कोई चाहता है कि मैं 500 रुपया दूं, तो दूसरे लोग जो 500 रुपया दे देते हैं और उसको देखकर अब बेचारे वो 100 रुपया नहीं देना चाहते हैं, है कि नहीं? तो अब स्टेज खाली है, लाके दे सकते हैं। वो तो अमल का दारोमदार नियत पर है ना। बुखारी की मुस्लिम की वो पहली हदीस जी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नियत पर है। इतनी मोटी हदीसों की स्टडी करने जा रहे हो, पहले नियत सुधार लो फिर घुसो बीच में। तो ईमान का जज्बा अगर आपके अंदर जाग जाए तो स्टेज खाली लाके दे सकते हैं। तो मैं कह रहा था मामला कि लकद जाकुम, तहकीक के तुम्हारे पास में आए। कौन आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों ने दुआ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेजा, लेकिन वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है जिसने कई एक और दुआ मांगते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जिसमें से एक दुआ ये भी मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्हीं में से इन्हीं के अंदर एक रसूल भेज दे। कौन दुआ कर रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐ मेरे परवरदिगार, इन्हीं में से इन्हीं के अंदर एक रसूल भेज दे जो तेरी आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाए, वयुज़क्कीहिम, जो गुनाहों की दलदल से भी निकाले, जो कुरान और हिकमत की बातें भी लोगों को सिखाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दुआ मांग कर गए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया और कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल फरमा दी। रब्बना, अब कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल फरमा दी, रब्बना वजअलना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम्हारे अंदर से तुम्ही में से मैंने एक रसूल को भेज दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तुम्हारे अंदर से तुम्ही में से मैंने एक रसूल को मैंने भेज दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दुआ मांग कर गए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2500 साल के बाद उसकी दुआ को कबूल फरमाया। कितने सालों के बाद? 2500। अब हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत अता फरमा, अल्लाह मेरे पास इतनी दौलत इतना माल हो कि मैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना सकूं। आप लोग दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह कब सुनेगा,
ये दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इब्राहिम जैसा नबी दुआ कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ कबूल तो की है, लेकिन 2500 साल के बाद। अल्लाह की वहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर हमारी दुआ और आपकी दुआ अगर कबूल होने में लेट ही हो रही तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसमें लेट हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं। बात समझ में आ रही है? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और किसने? उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम। और ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई। किसने? ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान करीम बयान करता है कि ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को, लोगों को अल्लाह की बातें बता रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलम और कुरान करीम की आयत जो तिलावत की है, वइद काला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईला इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व बशिरिन बिरसूलिन मिन बादि इस्मुहु अहमद। वो मेरी कौम के लोगों, वो बनी इसराइल, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, अल्लाह के रसूल बनकर आया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब तौरात दी गई है उस किताब की तस्दीक कर रहा हूँ, उस किताब को मान रहा हूँ, उस किताब की तस्दीक कर रहा हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद में एक नबी आएगा, मेरे बाद में एक मैसेंजर आएगा, मेरे बाद एक दूत आएगा, मेरे बाद एक नबी आएगा, मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा। अब हमारे हिंदू भाइयों की किताब उठाकर देखें, कहीं पर मोहम्मदाधिकारम नासम, कहीं पर यदा यदा ही धर्मस्य गलरमी भवती भारत, कहीं पर असुगमा सुगमारुआ, कहीं पर अधदेश भविष्य शांति मनाति विस्तानिबे बाजू देवतांगरा सती उन्नी गंधा निरस्पर्शामा विश्रन्न सुना छोड़ा ही न प्रतिमा गुति निर्परिंगा चतु सोटी कोटि हनिष्यति मधुजीवम। श्रीमद भागवत महान पुराण, उसका स्कंद नंबर 2 मंत्र नंबर 26, 27, 28 ये है। उठाइए, श्री प्रेम जी का हवाला। बात आई तो मैं मंत्र आप लोगों के सामने घुसेड़ा हूं। मेरे बाद में एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। अब हिंदू भाइयों की किताब उठा के आप देखें तो एक जगह नहीं बल्कि कितनी जगहों पे आने की खुशखबरी दी गई है। अब इस मंत्र का तर्जुमा देख लेते हैं। अदेशा भवश्य शांति मनाति विस्तानि बे बाजू देवतांगरा चति उन्नी गंधा निरस्पर्शामा विश्रन्न सोना छोड़ा ही न प्रतिमा गुति निर्परिंग चतो सोटी कोटि हनिष्यति मधुजीवम। अंतिम रसूल आ चुके हैं, अंतिम शरीर, अंतिम रसूल, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर से बाहर निकलेंगे, उनकी बॉडी से, उनकी शरीर से, उनके बदन के हिस्से से जो हवा, जो पवन एक्सपर्स होकर छोकर चलेगी, जिस आदमी के पास से वो हवा गुजरेगी उसके आत्मा को शांति पहुंचाएंगे, उनको दिलों को निर्मल कर देगी, उनके दिलों को निर्मल कर देगी। मैंने रामचंद्र जी की किताब मैंने पढ़ी है, मैंने रामचंद्र जी की मैंने किसी वाकयात में या किसी किताब में ऐसा वाकयात, ऐसा वित्तम मंजर वित्तमावा नहीं मिलता कि गणेश जी की, शंकर जी की बदन से हवा टकराती हुई चल रही हो और लोगों के हृदय के लोगों को, दिलों को निर्मल कर रही हो। इनके बरक्स हमने तारीख की किताब पढ़ी है, सीरत की किताबें देखी हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ी है, लाइफ देखी है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेके जा रहे हैं। काफिरों के बस्ती से गुजर रहे हैं, काफिरों के बस्ती से गुजर रहे हैं। अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी मुझे भूख लग रही है। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे भी भूख लग रही है। कहा ये सामने जो मकान दिखाई देता है पता नहीं ये मकान किसका है, चलो वहीं चलते हैं, थोड़ा सा खाना मांगते हैं, शायद मिल जाए। उस मकान में पहुंचते हैं। वो मकान उम्मे माबद अबू माबद का मकान है। उस वक्त तक जो इस्लाम नहीं ले आए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकरी कहते कि अल्लाह के नबी मुझे भूख लग रही है, चलो उस घर में चलते हैं, उसके पास जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे को दस्तक दी। एक बुढ़िया घर से बाहर निकली। कहा माँ ये मेरा साथी है, मुझे दूर का सफर करना है, ये मेरा साथी है, मुझे और इसको भूख लग रही है, अगर घर में कुछ खाने को है तो दे दो। उसने कहा बेटा तूने मुझे माँ कहा ले, मेरे दिल को सुकून मिला है, लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर घर में खाने को कुछ होता तो मेरा हस्बैंड, मेरा पति, मेरा शौहर जंगल में शिकार करने क्यों जाता। बेटा रुक जा, शायद आता ही होगा, अभी शिकार का गोश्त लाएगा, हम मैं पकाऊंगी और तुझे खिला दूंगी। माँ इतनी देर नहीं है, मुझे दूर जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर बांधी हुई आंगन की बांधी हुई बकरी के ऊपर पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ ये कम से कम बकरी का दूध ही पिला दे, भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है, कम से कम इस बकरी का दूध ही पिला दे। कहा बेटा तूने मुझे माँ कहा है, मेरे दिल को सुकून मिला है, लेकिन बेटा तू नहीं दिख रहा है ये बकरी कितनी बूढ़ी हो गई है, ये बकरी तो 6 महीने से दूध देना बंद कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी माँ बर्तन उठा कर तो ला, मैं जरा इसको आजमा कर देखता हूं ये बकरी दूध देती है कि नहीं। अरे माँ बर्तन उठा के ला। बुढ़िया घर के अंदर जाती है, बर्तन उठा के ले आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन लेकर आगे बढ़ते हैं, बकरी के पास में बैठ जाते हैं, बकरी के थन में हाथ मारा, बकरी ने ऐसा दूध देना शुरू किया जैसे लग रहा है कि सावन भादों की बारिश आ रही हो, या ऐसे लग रहा है जैसे इसी मेहमान 6 महीने से इसी मेहमान के इंतजार में हो। 6 महीने से बकरी ने दूध देना बंद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया से कहा मेरी माँ बर्तन उठा के ला, मैं जरा इसको आजमा कर देखता हूं। बकरी के थन में हाथ मारा तो बकरी दूध देने लगा, बकरी दूध देने लगी। एक मौजज़े के तौर पर कह लीजिए आप इसको। ये नबी का चेहरा रोबो धबधबा, वो बुढ़िया देखती है, तब बेटा मैं तो जानती नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तेरा चेहरा बहुत ही खूबसूरत है। खुद पिया, अल्लाह के नबी ने दूध धोने के बाद खुद पिया, अपने साथियों को पिलाया, उस बुढ़िया से कहा तुम भी पी लो, और का ये दूध खुद अपने बेटे को पिलाना, तेरे शौहर को पिलाना, और ये मैं कह के जा रहा हूं जब तक ये बकरी जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी, तुम इसका दूध दोते रहना, पीते रहना, खुद पीना, अपने बच्चों को पिलाना। अब बेटा बहुत ही खूबसूरत हो, बड़े बरकत वाले हो, ये अभी 100-200 कदम भी दूर गए होंगे, उसका शौहर घर के अंदर कदम रखा, घर के अंदर खुशबू, हाँ एक स्पर्श होकर जो हवा चली, शौहर को खुशबू मिल रही है। इतने में क्या देखता है कि उनकी नजर बकरी के थन के ऊपर पड़ जाती है। हाँ बकरी के थन से दूध टपक रहा। मेरी बीबी, कोई बरकतों वाला आया था, कोई रहमतों वाला आया था,
अभी इस राह से गुजरा है कोई, कह देती है शोखी नक्शे पाकी। पैरों के निशान बता देते हैं कि अभी इस रास्ते से कोई गुजरा है, बस अब नहीं जाना चाहता हूं। तो मुझे बताने का मतलब है कि इस राह से कोई गुजरा है, यानी खुशबू से पता चल रहा है कि इस राह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी गुजर के गए हैं। गणेश जी, शंकर जी, हर एक को मैंने देखा है। ऐसा वाकयात या ऐसा मंजर हमें बित्तमा नहीं मिलता कि गणेश जी के, शंकर जी के शरीर से हवा टकराती हुई चल रही तो और लोगों को खुशबू मिल रही हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, आने के बाद गुजर भी चुके हैं। समझ में आ रही बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशखबरी सुनाई किसने? ईसा अलैहिस्सलाम ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उनके बेटे इस्माइल ने खुशखबरी सुनाई। अब तारीख की किताब आप उठा के देखिए, मौर्रिखीन ने लिखा है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दौर में आए थे जब ऊंटनी की सवारी की जा रही थी। अरे हिंदू धर्म की किताब कहती है कि ऐसे दौर में आखिरी रसूल ऐसे दौर में आएंगे, ऐसे दौर में आएगा, यानी उसके इंतजार में अभी भी ये लोग बैठे हुए हैं कि ऐसे दौर में आने वाला है जब ऊंट की सवारी की जाएगी। तारीख की किताब उठा के देखिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को फतह करने के लिए गए तो ऊंटनी पर सवार होके गए कि नहीं गए? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी की सवारी की है। अब शायद आप बहुत से लोगों को भी मौजूद शायद पल्ले ना पड़ रहा हो, लेकिन लोगों की तादाद क्या है कि मैं ऐसी बात बताऊं कि जो आप लोगों को समझ में आए। बस आगे चलता हूं मैं। तो लकद जाअकुम, तहकीक के तुम्हारे पास में आए रसूल आ चुके हैं ना। चलो, मिन अनफुसिकुम, बहुत से लोगों का यह भी अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, बशर नहीं है, इंसान नहीं मानते उनको। क्या कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, बशर थे, नूर नहीं थे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता है उसी आयत के अंदर, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। अजीजुन अलैहि, अगर दर्द हमें होता है तो दर्द नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी भी तकलीफ पहुंचती है। आप उठा के देखिए, जंगे बदर का मौका है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे से रोने की आवाज आ रही है। साहबा इकराम आपस में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे से रोने की आवाज आ रही है। साहबा इकराम ने कहा, पता नहीं कि अल्लाह के नबी आज इतना क्यों रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना रोते हुए कभी नहीं देखा है। अल्लाह साहबा ने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के पास पहुंचते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आवाज लगाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए। आपकी आंखों में आंसू देखे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई आयत, क्या कोई आज़ाब की आयत नाजिल हो गई? कहा नहीं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में दर्द हो रहा है? क्या अबू बकर ने, क्या कहीं से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? कहा अबू बकर ने, अल्लाह के नबी फिर आप क्यों रो रहे हैं? इतना रोते हुए आपको कभी नहीं देखा है। आए अबू बकर, मेरे खैमे के बराबर में मेरे चचा का खैमा है, जिसमें तुम लोगों ने हजरत अब्बास को इतने टाट से बांधे हो, इतने जकड़ के बांधे हो, इतना कर्ज दिया गया है कि जब वो करोटे बदलती हो तो उनको तकलीफ होती है। उनको तकलीफ होने की वजह से उनके मुंह से जो आवाज निकलती है वो आवाज मेरे कानों में टकराती है तो मेरा दिल कट जाता है, मेरा दिल चीर जाता है। तो इसलिए मेरे रोने की आवाज खैमे से बाहर सुनाई दे रही है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
गया और थोड़ा सा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रस्सियों को ढीला कर दिया। अब ये रोने की आवाज बंद हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से अबू बकर को बुलाया। आए अबू बकर सिद्दीक, वजह क्या है? इसकी वजह क्या हो सकती है? ये रोने की आवाज तो लगातार कंटिन्यू मुसलसल जो आ रही थी, आखिर वजह क्या है? इसकी वजह क्या हो सकती है कि रोने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी परेशानियों को देखा, मैंने आपको रोते हुए देखा, तो मैं थोड़ा सा गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी यानी आपके चचा की रस्सियों को मैंने ढीला कर दिया। कहा कि आया अबू बकर, क्या यह सारे कैदियों की रस्सियों को ढीला कर दियो? कहा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी चचा की रस्सियों को ढीला किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अबू बकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ मेरे अपने चचा के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर नहीं भेजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मुझे सारी दुनिया